जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, आज के टॉप करंट अफेयर्स के लेटेस्ट अपडेट्स मैं आज के अपने इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। साथियों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आने वाली तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहां पर दी गई जानकारी आप लोगों के काम आ सके। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली जानकारी क्या है हमारे पास। साथियों, आज की पहली जानकारी कर्नाटक राज्य से संबंध रखती है और मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा, जिनका साथियों 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है और इस तरीके के प्रश्न बहुतायत मात्रा में आपसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हाल ही में हो गया, तो इसका आंसर ऐसे में क्या हो जाएगा? कर्नाटक। साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में एसएम कृष्णा नाम के एक मशहूर शख्सियत का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि ये मुख्यमंत्री रह चुके थे तो इसका सही आंसर ऐसे में राजनीति हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एसएम कृष्णा के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि एसएम कृष्णा वर्ष 2012 ईस्वी में, जी हाँ, वर्ष 2012 ईस्वी में ये भारत के विदेश मंत्री भी थे। जी हाँ, ये भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त 2012 में ये केंद्रीय विदेश मंत्री हुआ करते थे। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है साथियों, उनका नाम है सिद्धारमैया। क्या नाम है साथियों? सिद्धारमैया। याद रखेंगे, सिद्धारमैया जो है वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। और कर्नाटक के वर्तमान के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो साथियों, कर्नाटक के वर्तमान के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? थावर चंद गहलोत। क्या नाम है साथियों? थावर चंद गहलोत। याद रखेंगे, थावर चंद गहलोत वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल है। सिद्धारमैया वर्तमान में कर्नाटक के सीएम है और विदेश मंत्री 2012 में एसएम कृष्णा रह चुके और कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके, जिनका कि 92 वर्ष की अवस्था में हालिया निधन हो गया। साथियों, चलिए देर न करते हुए चलते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर, अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, अगली जानकारी है ट्रंप ने हरमीत ढिल्लों को, जी हाँ, अब यहां पर बात हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत ढिल्लों, भारतीय मूल की है हरमीत ढिल्लों, और इनको नागरिक अधिकारों हेतु सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर और निस्संदेह बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जरूर आप नाम याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाल ही में निम्न में से किसे नागरिक अधिकारों हेतु सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया गया? तो दोस्तों, नाम जरूर याद रखना है। क्या नाम है यहाँ पे? हरमीत ढिल्लों। आंसर जरूर याद होना चाहिए साथियों, हरमीत ढिल्लों। इस नाम को आप लोग याद कर लेंगे। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। डियर स्टूडेंट्स, आज की अगली जानकारी है अजय सेठ ने राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला। जी हाँ, अभी यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से किसने राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला? तो साथियों, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अजय सेठ। जी हाँ, अजय सेठ। अब आपको बता दूं कि अजय सेठ जो है दोस्तों, ये आर्थिक मामलों के सचिव भी है केंद्र में। जी हाँ, आर्थिक मामलों के ये सचिव भी है और आर्थिक मामलों के सचिव के साथ साथ वर्तमान में इन्हें राजस्व सचिव का साथियों अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया गया? संजय मल्होत्रा जो कि इससे पहले राजस्व सचिव हुआ करते थे, उनके आरबीआई गवर्नर बनाए जाने के बाद, ठीक है, वो स्थान रिक्त हो गया था और इस वजह से अभी राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार जो है वो अजय सेठ को दिया गया है। तो दोस्तों, जरूर याद रखेंगे, आरबीआई के गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा। जबकि वर्तमान में राजस्व सचिव कौन हो गए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अजय सेठ हो जाएगा। चलिए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं आज के अगली जानकारी की ओर। डियर स्टूडेंट्स, आज की अगली जानकारी खेल जगत से जुड़ी हुई है और यहां पर मैं आपको बता दूं कि हारिस और डैनी व्हाइट हॉज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। समय समय पर आईसीसी जो है वो अच्छे खिलाड़ियों की सूची जारी करता है और यहां पर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा पाकिस्तान के क्रिकेटर हारिस और डैनी व्हाइट हॉज, ठीक है, जो कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है दोस्तों, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो नाम जरूर याद रखेंगे, पाकिस्तान के क्रिकेटर हारिस और इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर डैनी व्हाइट हॉज को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। साथियों, अगला स्लाइड है टैन किम हर। जी हाँ, नाम याद रखेंगे। नाम क्या है? यहाँ पे 3 शब्दों का नाम है, टैन किम हर। भारत के बैडमिंटन युगल कोच के रूप में वापसी करने जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, यहाँ पे जानकारी भरी बात। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत के बैडमिंटन युगल कोच के रूप में
कौन बनाए जाएंगे या कौन वापसी कर रहे हैं या किन्होंने वापसी किया? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैन किम हर। अब टैन किम हर के बारे में बता दें कि ये मलेशिया के पूर्व के बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं। जी हाँ, इनका संबंध कहां से है दोस्तों? इनका संबंध मलेशिया से है। याद रखेंगे, टैन किम हर का संबंध किस देश से है? मलेशिया से है, और वर्तमान में भारत के बैडमिंटन युगल के ये कोच बनाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, अगली जानकारी की ओर। दोस्तों आज की अगली जानकारी है, आज के तारीख से संबंध रखती है राष्ट्रीय अश्व दिवस, यानी अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय अश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों आज दिसंबर की 13 तारीख है, और 13 दिसंबर को साथियों राष्ट्रीय अश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय अश्व दिवस, तारीख जरूर याद रखेंगे, 13 दिसंबर। चलिए साथियों, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, और आज का अगला स्लाइड है एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप। खेल जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों यहां पर एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत कितने स्थान पर रहा? 6ठे स्थान पर रहा, ठीक है। जबकि इस प्रतियोगिता में विजेता कौन बना? तो इस प्रतियोगिता में विजेता जापान बना दोस्तों, और किसे हराने का काम किया? दक्षिण कोरिया को हराने का काम किया। दोस्तों यहां पर बात हो रही है एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत को 6ठा स्थान दिया गया है, और इस प्रतियोगिता का विनर कंट्री कौन सा है? तो इस प्रतियोगिता का विजेता देश जो है वो जापान है, और जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर इस खिताब को जीतने का काम किया है। अब दोस्तों भारत के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जापान। अब जापान की राजधानी कौन सी है? तो जापान की राजधानी साथियों टोक्यो। टोक्यो याद रखेंगे, जापान की राजधानी कौन है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? जापान की मुद्रा साथियों येन हो जाएगी, येन याद रखेंगे, येन, ये जापान की मुद्रा है साथियों। आगे मैं आपको बता दूं दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया की राजधानी साथियों, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, जबकि दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या होगा? वॉन, ठीक है ना, याद रखेंगे। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम वॉन, जापान की मुद्रा का नाम येन, दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम सियोल, जबकि जापान की राजधानी का नाम टोक्यो। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों अब अगला स्लाइड, आपको पता है कि मैं आपको प्रश्न के रूप में देता हूं, क्विज के रूप में देता हूं, और प्रत्येक प्रश्न के नीचे मैं 4 ऑप्शन भी आप लोगों को दिया करता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं जिस स्लाइड की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन किस तरीके से निकाले जा सकते हैं आपको क्विज के रूप में यहां पर दिया गया। आपको फटाफट इसका आंसर भी देना होता है साथियों। इस तरीके के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलेंगे। एक रिवाइज के तौर पर आप इसे देखेंगे। अभी तक मैंने जिन भी स्लाइड में आपसे जिन जिन चीजों की चर्चा की, उन सभी का एक रिवीजन, एक पुनरावृत्ति आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। दोस्तों साथियों, पहला प्रश्न है, एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली नेता का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया? जी हाँ, यहाँ पर ये एक जानकारी भरी बात भी है आप लोगों के लिए। अब उन्हें कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चूंकि उनका संबंध कर्नाटक से था और कर्नाटक को बहुत IT हब बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसे एक समृद्धशाली शहर बनाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रांड बेंगलुरु के वास्तुकार। जी हाँ, आर्किटेक्ट ऑफ ब्रांड बेंगलुरु। आंसर जरूर याद रखेंगे। एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, और इन्हें ब्रांड बेंगलुरु के वास्तुकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, सरकार ने किसे अतिरिक्त राजस्व सचिव का प्रभार सौंपा है? जी हाँ, सरकार ने किसे अतिरिक्त राजस्व सचिव का प्रभार सौंपा है? दोस्तों अभी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अजय सेठ। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, अजय सेठ। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी से रिलेटेड, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नवंबर 2024 के लिए महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे घोषित किया है? दोस्तों मैंने अभी आपको कहा था हारिस रऊफ और डैनी व्हाइटहॉज। हारिस रऊफ का संबंध पाकिस्तान से है, जबकि डैनी व्हाइटहॉज जो है ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है। हारिस रऊफ जो है ये पाकिस्तान के पुरुष क्रिकेटर है। तो दोस्तों इन दोनों को आईसीसी के द्वारा नवंबर 2024 के लिए महीने का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है वो घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों यहां पर अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में भारत वापसी के साथ भारत के युगल बैडमिंटन कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, टैन किम हर। जी हाँ, टैन किम हर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी साथियों, टैन किम हर। ठीक है, कहां से संबंध रखते हैं? मलेशिया से संबंध रखते हैं। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी मैंने पढ़ाया है, आज की तारीख 13 दिसंबर। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2024 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? जी हाँ, 2024 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? साथियों इसका उत्तर क्या होगा? सी, जापान। जापान जो है साथियों इस खेल का विजेता कंट्री है। दक्षिण कोरिया साथियों इस खेल का उप विजेता कंट्री है, जबकि दोस्तों भारत को इस खेल में कितना स्थान मिला है? छठा स्थान मिला है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग किए। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? इस प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। अगर किसी एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस जगह किया गया, किस शहर में किया गया, किस देश में किया गया, तो भारत में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इतना आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं। अब आगे की स्लाइड क्या कहती है? दोस्तों आगे की स्लाइड कहती है आज का प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है ना। अब यहां पर जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आप लोगों के लिए है। इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना होता है। दोस्तों आज का जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, INS तुशील किस नौसेना में शामिल हुआ? दोस्तों कल मैंने इसकी चर्चा की थी और कल के वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आपको निसंदेह इसका उत्तर पता होगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फटाफट जाइए कल के वीडियो देखिए और वहां से सही उत्तर जानने के बाद यहां आकर आप वापस कमेंट कीजिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है भारतीय नौसेना, दूसरा ऑप्शन है रूसी नौसेना, तीसरा ऑप्शन है अमेरिकी नौसेना और चौथा ऑप्शन है चीनी नौसेना। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इन चारों में से कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर है? दोस्तों आप सभी अपने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दे जाइए। मैं आपके कमेंट्स को, मैं आपके आंसर्स को हार्ट रिएक्शन भी दूंगा। साथियों आप लोगों को अगर हमारे द्वारा दी गई तमाम जानकारियां पसंद आती है तो देर मत कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो से संबंधित, चैनल से संबंधित जो भी नए नोटिफिकेशन होंगे आपके मोबाइल पे जल्दी से पहुंच जाएं और आप हमारे ऐसे कोई भी वीडियो को मिस न कर सके। साथियों आप सभी के सुझाव भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारा मनोबल ऊंचा करते हैं और भी अच्छा करने का साहस प्रदान करते हैं। साथियों आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।